हरिओम। तो जो मैंने शाम को चर्चा की थी, शून्य की नाव परमात्मा के किनारे के लिए तैयार खड़ी है। शून्य की नाव की शर्त यही है कि मैं और मेरे का बोझ न हो, मैं मेरे और मेरों का बोझ न हो, अपेक्षाओं का बोझ न हो। आई एमनेस इफ इट इज ए बॉडी, आई एमनेस इफ इट इज ए माइंड, इट्स ए बर्डन, इट्स ए वेट। This alone, if you draw gradually, you are there, your body is there, but your feeling from inside has to be, I am nothing, I am nobody. And then you see how light you, because if you are nobody, who will get disturbed? Nobody. If you are nobody, who will get angry? Nobody. If you are nobody, who will get worried? Nobody. So this nobodiness, it gives you a different sense of existence. I as a ego, it gives you a different sense. It gives you body, relatives, home, this, that, everything. But then this brings you the worries also, tensions also, anxiety also, depression also, sickness also, diseases also. So you have to pay too much of a cost by being I am as somebody or something. But the moment you just experience it. Don't believe because I am saying. You experiment yourself that the day you believe, one day, 1 hour, you just see, I am nobody and I am nothing. Let me see what comes to my mind. Where is the worries? Who is worrying? When there is nobody, who is worrying? When there is nobody, गुस्सा किसको आ रहा है? When there is nobody, दुखी है कौन? दुख होता ही तुम्हें तब है when you are somebody, something. When you are nobody and nothing, though you exist in the same way, but then you exist as a lightest person with beautiful harmony inside, because the weight disrupts your inner harmony. Weight of ego, it disrupts your inner communication. It brings lot of anxieties, worries, fear, fear of losing, fear of loss. Once you are nothing and nobody, this fear goes. जो होगा वही होके रहता है. बट आप कांस्टेंट जो प्रेशर में है, अनसर्टेनिटी के प्रेशर में है, प्रेशर निकाला नहीं जा सकता. लेकिन आप अगर नोबडी हो गए तो फिर प्रेशर किसको है? किसी को नहीं. ब्यूटी यही है. आप प्रेशर कम करने के चक्कर स्ट्रगल में लगे, आप समस्याओं को सॉल्व करने के चक्कर में हैं. रोज सॉल्व करो, 2-3 आ जाती शाम तक. रोज सॉल्व करो, एक नई आ जाती है. आप देखते रहो, जीवन भर आपने यही अनुभव किया है कि समस्याओं को सॉल्व करते 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 कोई दिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि सब समस्याएं निल हो गई. कुछ ना कुछ हमेशा बाकी रहता है. और यही इस जगत का टेस्ट है, और यही इस जगत की ब्यूटी भी है. दिस इज द ब्यूटी दैट हियर ऑलवेज ये प्रॉब्लम्स इटर्नल पार्ट है ऑफ तुम्हारी लाइफ का. और हम सोचते हैं कि हम सब समस्याएं सॉल्व करके आराम से बैठ के जिंदगी जिएंगे. ये अभी बड़ी समस्या, ये बेटा है, इसकी पढ़ाई की समस्या, इसकी नौकरी की समस्या, फिर इसकी सर्विस की समस्या, फिर दिस 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 दैट, घर की समस्या, फिर पैसे की समस्या, फिर कोई और रिश्तेदारों की समस्या. मतलब अनअकाउंटेड ऐसा चक्रव्यूह है समस्याओं का कि तुम कितना इसे भेदते चले जाओ. पहले तो स्ट्रगल है उन्हें सॉल्व करने में, और सॉल्व कर भी लो अपने जी जान लगा के, सारा सामर्थ्य लगा के, तो देखते कि नहीं पैदा हो जाती. जो पहले समझी ही नहीं थी. पहले समझा था शादी हो गई फिर कोई समस्या नहीं, शादी हो गई बच्चा हो गया फिर कोई समस्या नहीं. अच्छा बच्चा हो गया फिर पढ़ाई की समस्या, अच्छा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाने तो फिर कोई समस्या नहीं, बच्चा ग्रेजुएट हो जाने तो कोई समस्या नहीं, पढ़ लिख जाएगा, आमदनी हो जाएगी, फिर कोई समस्या नहीं पैसे की. आमदनी हो गई, फिर शादी की बात आई तो भाई शादी की समस्या आ गई, लड़की हो लड़का शादी. ये मैंने देखा, मेरा अनुभव ऐसा कहता है कि ये जिंदगी में कभी भी कोई दिन ऐसा नहीं गया कि समस्या शून्य हो.
चिंता रहित हो, टोटल पीसफुल हो, टोटल सेटिस्फेक्शन हो। पीस आती है कंडीशनल, थोड़ी थोड़ी, बेचैनी ज्यादा आ जाती है। पीस आई नहीं थी, थोड़े दिन जिंदगी में, थोड़े दिन हुए ही कि थोड़ा चलो सब कुछ ठीक हो गया, सब शांति, और फिर पता चला कि 5-7 दिन बाद को एक नई चीज आ गई जिसने तुम्हें डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। जब तक जीवन है, जब तक सांसें हैं, तब तक ये संघर्ष चालू रहेगा। क्योंकि ये जीवन की यही खूबी है, संसार की यही खूबी है। एज लॉन्ग एज वी आर लिविंग इन दिस लाइफ, एवरीथिंग, every circumstance will be there with you, some against and some favorable। आज जो तुम्हें फेवरेबल लगती है वो भी कल अगेंस्ट हो जाती है। आज वही लोग तुम्हें अच्छे लगते हैं, कल उन्हीं लोगों से धोखा मिल जाता है। जिन पे विश्वास करते हैं, विश्वासघात भी वही होता है। और हम, आदत पड़ गई हमको दूसरे के भरोसे रहने, सहारे रहने की। पति हो, बेटा हो, पत्नी हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, धन हो, घर हो, कोई ना कोई दूसरा चाहिए। भाग्य हो, वो भाग्य के सहारे भी हम जी लेते। तुम्हें सहारे की जरूरत सारे टाइम महसूस होती रही। कोई ना, तुम बिना सहारे के जैसे तुम्हें लगा कि जीवन पार नहीं हो पाएगा, जिया नहीं जा सकता, कोई ना कोई चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। ये गलत धारणा है। सत्य जीवन जीने के लिए, पीसफुल जीवन जीने के लिए, न कोई चाहिए न कुछ भी चाहिए। तुम्हारी चेतना पर्याप्त है। इतनी शक्ति है तुम्हारे चैतन्य में, सो मच पावरफुल इज योर सोल, सो मच एनर्जी इट हैज, दैट इट कैन गिव यू एवरीथिंग। जिन्होंने सारे संसार को दांव पे लगाया और परमात्मा को पाया, वो जीवन भर खुशी रहे। अच्छा निर्णय मैंने लिया था, सही वक्त पर सही निर्णय लिया था, कि सब कुछ लुटा के अगर ईश्वर को पाया तो सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन सब कुछ पाके अगर ईश्वर को मिस कर दिया, चैतन्य को मिस कर दिया, जीवन को मिस कर दिया, तो सब पाना एक दिन शून्य हो जाएगा। तो तुम दोनों जहान से जाओगे। पाया हुआ भी जाएगा, खो जाएगा एक दिन। वो तो पाया था नहीं, तुम्हें आभास हो रहा था कि पाया, वो भी एक दिन जाएगा। सारे संसार का, सभी लोगों का यही कहना है, कुछ कोई लेके जा नहीं सकता। जो तुम लेके आए नहीं हो, उसे लेके तुम जा नहीं सकते। लेकिन जो लेके तुम आए थे, उसको तुमसे संभाला नहीं गया। तुम चैतन्य और आत्मा के साथ शरीर तुमने धारण किया था। तुम उस चैतन्य से जन्मे हो, जो जड़े हैं तुम्हारी, जो कारण शरीर है, और वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन उसको तुम भूल बैठे और शरीर से बाहर निकल के अपना संसार बनाया, अपनी रचना की, और लगने लगा कि मैं रचयिता हूं, मेरा परिवार, मेरे पति, मेरे बेटे, मेरा धन, मेरा ये और मेरा वो। तुम्हें लगने लगा कि मेरे के सहारे जैसे जीवन हो नहीं सकता संभव। और वो मेरे होते होते मेरे दुख बन गए, मेरी चिंता बन गए, मेरी समस्याएं बन गई, मेरी प्रॉब्लम्स बन गई, और मेरा संघर्ष में कन्वर्ट होता चला गया। जब जब मैंने मेरे का सहारा लिया, लिया तो अच्छे के लिए था, सुख के लिए था, सेलिब्रेशन, मेरे अपने लोगों के सेलिब्रेशन होगा, मेरे अपने लोगों का सुख होगा, मेरे आप लोगों के बीच में जिएंगे तो बहुत खुशी होगी, बहुत आनंद आएगा। आया तो मैं, लेकिन वो इतना छोटा और इतना क्षणिक है कि उसके बदले में जो दुख मिला, जो पीड़ा मिली, वो बहुत ज्यादा है। और ऐसा देखा गया कि जैसे जैसे उम्र ये ढलेगी, ये पीड़ा बढ़ती चली जाएगी। पीड़ा जो बाहर से आ रही, दुख जो बाहर से आ रहा, सच्चित आनंद जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम ही हो, वो बाहर से नहीं आना कहीं से। बस जो इस सच्चित आनंद का, जिन्होंने सहारा लिया, यानी अंतर का सहारा लिया, जिन्होंने बाहर के सारे सहारे ड्रॉप कर दिए, ये समझ के कि ये काम आने वाले नहीं है,
एक न एक दिन ये तुम्हें छोड़ेंगे। तो एक न एक दिन ये छूटेंगे या छोड़ेंगे, तो जितनी ही जल्दी छूट जाए उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा है। क्योंकि जिसे परम सहारा मिल गया हो, प्रभु का सहारा मिल गया हो, उसे फिर संसार के सहारों की जरूरत नहीं। इसीलिए जब मैं ये डिजाइनर लाइफ की बात करता हूँ, एक्सपेरिमेंट, एक्चुअली जिंदगी यूं ही अंधे अंधे होके नहीं जीना, एक्सपेरिमेंट करते हुए जीना। अनुभव जो कड़वे हैं उनको अप्लाई करो और उन्हें बदलो। इसका मतलब अनुभव कड़वे मिल रहे, अगर तुम्हारे दुख मिल रहे, अगर कांटे मिल रहे, तो समझो तुमने कहीं बोया गलत था। फल कांटे हैं, फल दुख है, बीज कुछ और था। तुमसे गलती हुई है, भूल हुई है, तुमने अनजाने में ऐसे बीज बो दिए जो आज कांटे बन के तुम्हें चुभ रहे। तुम दोष दूसरों को देती हो, तुम दूसरों भाग्य को दोष देती, लेकिन सही पूछो, अगर व्यक्ति हर क्षण होश में जिए, हर क्षण सांस सांस के साथ जिए, तो भाग्य का निर्माता वो खुद हो जाता है।